तो मैम बच्चों का एक सवाल है जी। और ये सवाल मेरा भी एक्चुअली हाँ। कि हालांकि कई बार इसमें मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे, लेकिन बच्चों के लिए क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ मैं कि आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी। तो आपने बैंक की तैयारी क्यों की? आपने कहीं एसएससी रेलवे के एग्जाम्स की तरफ क्यों नहीं गए? उसका वेट क्यों नहीं किया? उसको क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, जब 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, या कह सकते हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया अपने आसपास जो भी मेरे सीनियर्स थे और जो भी टीचर्स थे या जो भी सिलेक्टेड पर्सन और एस्पिरेंट्स थे, उनसे बात करके समझ आया कि जो दो सेक्टर्स अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो बैंकिंग और एसएससी रेलवे वगैरह के जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हैं तो बैंकिंग के जो एग्जाम्स थे वो 6 से 7 महीने में या तो क्लियर हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो हमको पता होगा, हमारा रिजल्ट मतलब फाइनली आ चुका होता है। लेकिन अगर हम रेलवे एसएससी इस तरफ की बात करेंगे तो पहले तो आप फॉर्म भरने की डेट्स या तो वो डिले हो जाएंगी, ठीक है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी कि नहीं, वैकेंसी भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। उसके बाद हम एग्जाम्स की डेट्स के लिए वेट करो, ठीक है, तब तक हो सकता है कि आपका 6 महीने तो यूं ही निकल चुका हो जब तक बैंक का एक इंसान सिलेक्ट या ना अभी सिलेक्ट हो तो उसके पास रिजल्ट फाइनल होता है ना। और एसएससी के लिए फिर, या अगर रेलवे की बात करें हम तो फिर हम फिर वेट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्री की डेट्स आ गए, किसी ना किसी कारण से वो फिर कोर्ट में अटक जाएगा, फिर उसके बाद हम मेंस के लिए, तो मतलब ये प्रोसेस करते करते जब तक हम बैंक के एग्जाम 3 से 4 बार दे चुके होते हैं, उसकी जगह पर हम एक ही एग्जाम के लिए, और कितना मेंटल प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं उस चीज को कि कितना प्रेशर होता है हमारे पास उस टाइम पे कि हमें जब जॉब की कितनी जरूरत होती है, हम फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। उस टाइम पे हमें अगर डेट पे डेट या कोर्ट के लिए केसेस और आंदोलन करना पड़े, ऑब्वियसली हमें कल मुझे इतना दुख हुआ है आप लोगों को देख करके कि मतलब जब एक इंसान पढ़ाई में दिमाग लगाए, तैयारी में दिमाग लगाए, या वो डेट्स का वेट कर रहा हो, 3 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकता है। मतलब जब आपको रिक्वायर्ड थी जॉब, आपने अप्लाई किया था, आज आपके पास एग्जाम डेट्स नहीं है, आपके पास फाइनल कोई रास्ता नहीं है, आप अपने जीवन के 3 सालों से दे चुके हैं, कितने महत्वपूर्ण 3 साल दिए हैं आपने। तो कल का आंदोलन मेरे लिए बहुत दुखद था। मतलब लिटरली मुझे ये लग रहा था, मैं भी ब्रांच में बैठी हुई थी, लेकिन मैंने भी सुबह से इस कैंपेन को देखा और कंटिन्यू रही कि भाई कैसा क्या चल रहा है, शायद कुछ इसका रिजल्ट निकले। होपफुली था तो बहुत ही बड़े लेवल पे आप लोगों ने किया, सभी ने उसको सपोर्ट किया। आपने जो बोला कि आपने जो बैंकिंग चूज की उसका महत्वपूर्ण जो बहुत बड़ा रीजन था ये, बिल्कुल सही है भाई। बैंकिंग एग्जाम्स जो पहली बात तो ये है कि हर साल होंगे हाँ, हर साल में 6-7 एग्जाम बैंकिंग के होते हैं, आईबीपीएस के 2 एग्जाम नहीं निकलेगा, हाँ, है ना, तो फिक्स है एग्जाम का एटलीस्ट फिक्स है कि भाई नहीं निकला। अब रेलवे का एग्जांपल दूंगा, एनटीपीसी 2015 में आई थी, तब से 15 में, उसके बाद 19 में ही प्री हुआ है, 4-5 साल 6 साल अभी तक क्लियर कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसे अक्टूबर 2019 में जो आपके एग्जाम्स होने थे, ग्रुप डी, ये ग्रुप डी के, वो अभी तक नहीं हुआ। मतलब 3 साल हम ग्रुप डी के लिए अभी तक बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हैं और हाथ में कुछ भी नहीं है, और हमारे जीवन के 3 साल निकल चुके हैं, बिल्कुल, है ना, जितने में हम शायद कुछ और बेहतर कर सकते थे। और ऐसे में स्टूडेंट भी डोमिनेट हो गया यार। 3 साल आप खराब करने के बाद अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, आप पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे? बिल्कुल सही। और उसके बाद में भरोसा भी नहीं कब होगा, अब अभी आगे भी भविष्य क्लियर नहीं है। एक किसी को अपनी फैमिली संभालनी है, किसी को आगे फ्यूचर देखना है, कितने सपने होते हैं यार। ये तो ये जब हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, और अब इस एज में अगर हम आंदोलन करने बैठेंगे, डेट्स मांगने बैठेंगे, तो कैसे कैसे चलेगा? बिल्कुल।